हेलो दोस्तों, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फंक्शंस। आज से आपको लगेगा कि हाँ रियल प्रोग्रामिंग चालू हुई, अब तक तो सिर्फ बेसिक हो रहा था। तो आज हम देखते हैं फंक्शंस। फंक्शन से पहले मैं आपको एक एग्जांपल कंसीडर करने बोलता हूँ। आप रियल लाइफ एग्जांपल कंसीडर कीजिए कि आप बॉस हैं। आप फंक्शन को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे आप ये एग्जाम्पल से कि आप बॉस हैं, मैं एम्प्लॉय हूँ और एक क्लाइंट है। तो एक क्लाइंट को प्रोजेक्ट बनाना है, तो क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करेगा क्योंकि आप बॉस हैं। तो आपसे कांटेक्ट करेगा एक प्रोजेक्ट के लिए। तो ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा प्रोजेक्ट आप ही बना देंगे, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा कभी होगा नहीं। तो आप पूरा काम मुझे देंगे, नहीं तो आधा काम खुद करेंगे, नहीं तो आधा काम मुझे देंगे। उस केस को इग्नोर करते हैं, पर आप मुझे काम ज़रूर देंगे क्योंकि मैं एम्प्लॉय हूँ, आपके नीचे काम करता हूँ, तो आप मुझे ज़रूर काम देंगे। तो क्लाइंट ने कांटेक्ट किया आपको, ऐसा तो नहीं है क्लाइंट डायरेक्ट मेरे को कांटेक्ट करेगा, ठीक है, तो बॉस को कांटेक्ट करेगा। क्लाइंट ने कांटेक्ट किया बॉस को, मतलब आपको, तो बॉस ने आपने मेरे को कांटेक्ट किया। तो बॉस जो है इस प्रोग्रामिंग में वो है मेन, आपने मेरे को कांटेक्ट किया, मैं हूँ फंक्शन, क्लाइंट जो है वो यूज़र है। अब देख लेते हैं कैसे। जैसे कि हम लोग मेन में यूज़ करते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ एक फंक्शन है। प्रिंट एफ क्या करता है, हमारा जो अभी वो क्लाइंट, अभी जो मेरा एम्प्लॉई है, हमको प्रिंट करा के देता है। जैसे कि मैं यहाँ पर हेलो करके प्रिंट करूँ, तो प्रिंट एफ क्या करेगा, प्रिंट एफ देखिए आप मेन है, बॉस ने बुलाया प्रिंट एफ को, एम्प्लॉय को, और हेलो प्रिंट हो गया। हेलो प्रिंट होके क्लाइंट को दिखा, मतलब यूज़र को दिखा कि प्रिंट हुआ। तो फंक्शंस ऐसे ही बनते हैं। अभी देखिए जैसे वो मेन है, मेन भी एक फंक्शन है, उसका अभी देखते हैं वो क्या होता है, अभी देखते हैं वो कैसे होता है। एक और एग्जांपल कंसीडर कीजिए कि आप वो बनाते कैसे हैं, अभी समझेंगे आप, ठीक है। तो आपको इतना समझ गया होगा कि फंक्शंस कैसे यूज़ करने, क्या यूज़ करने। तो अब देख लेते हैं फंक्शंस को बनाएंगे कैसे और यूज़ कैसे करेंगे। तो आ जाते हैं। आप एक और एग्जांपल कंसीडर कीजिए कि आप मेरे बर्थडे पार्टी में आए हैं, मेरा बर्थडे है, आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। तो आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए, तो मैं भी अच्छा लड़का हूँ, तो मैं आपको रिटर्न गिफ्ट देता हूँ। तो मैं आपको क्या देता हूँ, रिटर्न गिफ्ट। मेरा बर्थडे है, मैं बर्थ लिख देता हूँ यहाँ पर, बर्थडे है, आप मेरे लिए क्या लाए हैं, गिफ्ट। आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं, तो मैं आपको रिटर्न गिफ्ट देता हूँ, गिफ्ट, ठीक है, ठीक है। तो आपको रिटर्न गिफ्ट देता हूँ। ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, आप बर्थडे में आए हैं, उसका ही काम है ये। तो आपको मैं रिटर्न में गिफ्ट देता हूँ, ठीक है। तो आपने मुझे गिफ्ट दी, तो मैंने आपको रिटर्न में गिफ्ट दी। तो यहाँ पर ऐसा कभी कभी होगा कि आप मेरे लिए गिफ्ट लाएं और मैं आपको गिफ्ट ना दूँ, हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है मैं आपको गिफ्ट ना दूँ। तो अगर मैं गिफ्ट नहीं दे रहा हूँ तो आपको केक तो खिलाऊंगा, इतना नहीं हूँ मैं बुरा, तो मैं आपको केक तो खिला के जाऊँगा, केक को खिला के रहूँगा। तो आपको मैंने केक खिलाया। पर कभी कभी ऐसे भी दोस्त होते हैं कि यार बर्थडे पार्टी देते ही नहीं है, तो हम इधर केक नहीं ले सकेंगे। कोई कोई होता है कि गिफ्ट दो और वो बर्थडे पार्टी भी नहीं देते हैं। तो इन सब का मतलब क्या हुआ, मेरा केक का मतलब हुआ, केक और गिफ्ट का मतलब है इस प्रोग्रामिंग में, केक और गिफ्ट का मतलब है इंट, केक और गिफ्ट का मतलब है इंट फ्लोट। मैं आपको रिटर्न में ये दूंगा, आप भी मुझे ये देंगे। गिफ्ट और केक का मतलब यही है, फ्लोट, कैर, और भी बहुत होते हैं, हम धीरे धीरे सबको एक्सप्लोर करेंगे। तो और कि मतलब, और जो मैंने कुछ भी नहीं, जो मतलब जो अच्छा बच्चा नहीं है, जो हमको रिटर्न में कुछ नहीं देता है, उसको बोलते हैं वॉइड। जैसे कि हमारा मेन फंक्शन, मेन फंक्शन हमको रिटर्न नहीं करता है। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो अगर आपको कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो आपका रिटर्न टाइप होगा वॉइड। अब कैसे रिटर्न टाइप है, क्या है रिटर्न टाइप, अब वो उसको देख लेते हैं। पहले इसको कमेंट कर लेते हैं छोटा सा। जैसे कि हम एक फंक्शन बनाते हैं जो हमको रिटर्न करता है इंट, और हमसे गिफ्ट में लेता है, हमसे दो गिफ्ट लेता है, इंट ए कॉमा इंट बी, और हमको दोनों का सम रिटर्न करता है। तो सी सम बना देते हैं, उसमें ए प्लस बी, और रिटर्न करता है सी को। रिटर्न स्टेटमेंट है जो हमको फंक्शंस में काम आती है, और यहाँ पर ऐड नाम दे देते हैं, नाम थोड़ा अच्छा दे देते हैं। तो अभी देखिए ये फंक्शन है, अभी रिटर्न सी हो रहा है। अभी रिटर्न सी कहाँ हो रहा है, अभी रिटर्न सी उस उधर होगा जिसने इसको कॉल किया। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने, जैसे कि वो एग्जांपल से मैंने कंसिडर किया था बॉस का, तो आप बॉस हैं तो मुझे काम देंगे। तो ऐसा नहीं कि मैं काम करके सीधा क्लाइंट को दे दूंगा, मैं तो आपको ही दूंगा ना क्लाइंट करके, मतलब आपने मुझे कॉल किया था तो मैं आपको ही दूंगा। फंक्शंस में भी ऐसा ही होता है, जो उसको कॉल करेगा वही उसको वैल्यू जाती है। जैसे कि यहाँ पर मेन है, तो यहाँ पर मैं वेरिएबल बनाता हूँ इंट सम। अब इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, ऐड, अभी मैं 5,3 पास करता हूँ, ठीक है, 5,3 पास किया। अभी डायग्रामेटिकली समझते हैं इसको, ये रन कैसे होगा।
पहले पहले क्या होगा, तो पहले पहले इसको समझते हैं कि पहले पहले सी जो है वो रीड करता है लाइन बाय लाइन। तो लाइन बाय लाइन मेरे कहने का मतलब है, देखते हैं। पहले पहले हैश इंक्लूड रीड होगा कि बराबर लिखा हुआ है, सिंटैक्स इसका बराबर है सिंटैक्स, यस बराबर है। अभी ये 3 लाइन इग्नोर हो जाएगी क्योंकि कंपाइलर को कमेंट नहीं दिखते हैं। फिर चेक होगा एंड बराबर लिखा हुआ है, यस बराबर लिखा हुआ है। ऐड बराबर है, ऐड पे यहाँ पर नाम पे कुछ एरर नहीं दिखाएगा क्योंकि नाम आप कुछ भी लिखिए, बबलू डब्लू शबलू, तो नाम पे पर लॉजिकल नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए ऐड से समझ रहा है कि इसके अंदर सम हो रहा है 2 नंबर्स का। फिर यहाँ पर देखिए इंट ए कॉमा इंट बी पास हुआ, ये भी बराबर लिखा हुआ है। और कर्ली ब्रेसेस चालू हुआ, सी ए प्लस बी लिखा हुआ है, ये भी बराबर है, सिंटैक्स बराबर है। रिटर्न सी भी सिंटैक्स बराबर है और कर्ली ब्रेसेस एंड भी हुआ है, सिंटैक्स बराबर है। अभी 2 लाइन इग्नोर हो जाएगी, कमेंट है। अब ये वॉइड भी बराबर लिखा हुआ है, मेन भी बराबर है। तो यहाँ पर आएगा, जब यहाँ पर आएगा ऐड पे, जब यहाँ पर ऐड पे आया तो चेक करेगा कि जो पीछे की 13 लाइन थी क्या उसमें ऐड फंक्शन है। तो बोलेंगे हाँ ऐड फंक्शन तो है। ऐड फंक्शन वही है जो 2 पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, 5,3। हाँ 5,3 2 पैरामीटर्स, इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। जो यहाँ पर पास हो रहे हैं वो पैरामीटर्स, ठीक है, ओ पैरामीटर्स। और ये ठीक है, 2 पैरामीटर एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो पैरामीटर एक्सेप्ट हुए, बराबर 2 हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 पास करूँ तो बोलेगा नहीं, मुझे वो फंक्शन बताओ जो वो फंक्शन बताओ ऐड जो 3 पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर यहाँ पर कोई 3 पैरामीटर एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 ही लिख देते हैं। तो उसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, जब यहाँ पर आ रहा है तो हो रहा क्या है। तो लेट्स सी, तो उसको देख लेते हैं। पहले पहले क्या होगा, मेन फंक्शन बनेगा। मेन फंक्शन ऐसा बक्सा टाइप कुछ बनेगा रैम में, हाँ इमेजिन कीजिए ऐसा। और एक और फंक्शन बनेगा ऐड, ठीक है, ऐड फंक्शन बना लेते हैं, थोड़ा बना लेते हैं। आप थोड़ा ड्राइंग को इग्नोर कीजिएगा, मैं ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूँ, पर ओके इग्नोर कीजिएगा। तो अभी यहाँ पर देखिए मेन, जब मेन में सम है एक वेरिएबल सॉरी, और यहाँ पर देखिए मेन में एक वेरिएबल है सम। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर आया तो यहाँ से कंट्रोल सीधा यहाँ पर गया इस फंक्शन के पास। अब ये फंक्शन क्या है, ऐड फंक्शन है। ए लिख देता हूँ और समझ जाइएगा। अभी इस फंक्शन में टोटल 3 वेरिएबल है, ए बी और सी। अभी ए में क्या वैल्यू आएगी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 5 पास किया, तो वहाँ पर 5 के साथ कौन है, 5 के मैचिंग में कौन है, मतलब 5 पहला 5 है, तो पहला वहाँ पर कौन है, ए है। तो ए में कॉपी होगी वैल्यू, याद रखिए कॉपी। मैं कॉपी इसके लिए बोल रहा हूँ आपकी अगली वीडियोस में मैं अच्छे से इस पर टॉपिक कवर करने वाला हूँ। कॉपी याद रखिएगा, कॉपी बोल रहा हूँ मैं इस पर, हाँ। तो फिर यहाँ पर 3 कॉपी हुआ बी में, ठीक है। तो 3 कॉपी हुआ बी में। अभी सी में क्या स्टोर हो रहा है, ए प्लस बी, 5 + 3 मतलब 8 स्टोर हुआ, ठीक है। तो 8 स्टोर हो गया। अभी मैंने सी को रिटर्न किया है, मतलब सी की वैल्यू को रिटर्न किया, मतलब सी को रिटर्न किया। सी की वैल्यू क्या है, 8 इंट है ना वो 8, तो उसको रिटर्न कर दिया मैंने, रिटर्न कर दिया। वो आ जाएगी फिर से मेन के पास। अब यहाँ पर हमारा स्टोर हो जाएगा 8। देखिए अभी इसका काम हो चुका, तो उसका काम हो चुका, तो यह उड़ जाएगा मेमोरी से, मतलब रैम से। सब प्रोग्राम रैम में बनते हैं, तो रैम से उड़ जाएगा क्योंकि इसका काम हो चुका है। इसके नीचे भी कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, इसका काम हो चुका है। अब देखिए, अब अगर देखा जाए तो मेन के नीचे भी कुछ काम नहीं लिखा हुआ है। हम प्रिंट करा के देख लेते हैं कि सम बराबर आ रहा है कि नहीं। तो हमारा आउटपुट में आएगा सम, तो हमारी वैल्यू देखिए एट द एंड हमारा आउटपुट में आएगा 8। ओ सॉरी, बहुत गंदा हो गया था। ओके, तो 8 आ गया आउटपुट में। देखेंगे हमारा 8 आउटपुट में आता है कि नहीं, और ये मेन फंक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, प्रोग्राम फिनिश। तो हम इसको देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एग्जीक्यूट, देखिए यहाँ पर एरर दिखा रही है। हम व्यू लॉक्स कर लेते हैं, लॉक्स। देखिए यहाँ लॉक्स में एरर दिखा रहा है। ये देखिए मैंने प्रिंटफ की गलत लिखी है, वैल्यू स्पेलिंग गलत लिखी है, तो उसको हटा देते हैं, रन कर देते हैं। देखिए 8 आया। आप समझ गए होंगे कि फ़ंक्शन कैसे यूज़ करने हैं, बट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार तूने बता तो दिया फ़ंक्शन यूज़ कैसे करने हैं, बट 5 + 3 करूँ, सीधा पर्सन को प्रिंट करूँ, तो मेरे को इतना जमेट में ये इतना मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना जमेला करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको भी लग रहा होगा, मेरे को भी लगा जब मैंने पहली टाइम किया था, बट मैं आपको एक और एग्जांपल कराऊंगा अगली वीडियो में, तो आपको समझेगा कि फंक्शंस का यूज़ कैसे हुआ और कैसे करेंगे हम। तो आपको समझ गया होगा कि इंट
ये क्या है, इसको बोलते हैं पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स इनको बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ गया होगा। तो आप एक और बात कि मैंने आपको बताया था कि ये फंक्शन लाइन बाय लाइन रीड हो रहा है, तो अगर मैं इसको नीचे लिखूं तो क्या होगा वो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि अगर मैं फंक्शन नीचे लिखूं तो क्या होगा। एक कंडीशन होती है, तो वो अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो आप इस वीडियो में आपको सब बाउंसर जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।